टाइम। हर चीज़ की कोई ना कोई शुरुआत ज़रूर होती है। वो शुरू होती है और एक ना एक दिन वो ख़त्म भी हो जाती है। एवरीथिंग विच इज़ बॉर्न विल डाई। पर मरने के बाद क्या होता है? क्या किसी के पास इसका जवाब है? एंड इज जस्ट एंड और इट्स समथिंग बियॉन्ड समवंस अंडरस्टैंडिंग। हम इसे कह सकते हैं द लूप ऑफ टाइम। रॉबर्ट की डेथ के बाद हर किसी ने बस सवाल उठाए कि आखिर क्यों रॉबर्ट को अर्थ पे वापस लाया गया। आज ये मरा है, कल पता नहीं कि जितने बचे हुए इंसान हैं वो भी मर जाए। एडोनिस और साइंटिस्ट की टीम रॉबर्ट की बॉडी को ऑब्जर्व कर रहे थे। उनके मन में भी ये सवाल था कि इसके बॉडी मरने के बाद स्टोन में कैसे कन्वर्ट हो गई। ये साइंटिस्ट के लिए सबसे बड़ा सवाल बन गया था। तभी उनको नासा के सेंटर से ये खबर मिलती है कि एक एस्टेरॉयड अर्थ की तरफ बड़ी तेज़ी से बढ़ रहा है। गवर्नमेंट नासा को ये ऑर्डर देती है कि अपने सारे काम छोड़ के उस एस्टेरॉयड को कैसे रोका जाए इस पे ध्यान दे। ये ऑर्डर मिलते ही सारे साइंटिस्ट की टीम मिल के एस्टेरॉयड की मूवमेंट और स्पीड को ऑब्जर्व करने लगे। सारे ऑब्जर्वेशंस के बाद उन्हें यह कंक्लूजन मिला कि ये एस्टेरॉयड 4-5 घंटे में अर्थ के ऊपर गिर जाएगा। नासा ऐसी सिचुएशन के लिए बिल्कुल भी रेडी नहीं था। इस एस्टेरॉयड को अब ना रोका जा सकता था और ना ये एस्टेरॉयड अपनी डायरेक्शन बदलने वाला था। वो ये मैसेज गवर्नमेंट को भेज देते हैं कि यही है द एंड ऑफ द वर्ल्ड। गवर्नमेंट ये बात पब्लिक को डायरेक्टली बताने का रिस्क उठा लेती है और अब सारे लोग अपने प्लेनेट का एंड देखने के लिए तैयार होते हैं। एडोनिस ये सिचुएशन देखकर बहुत डर जाता है। वो बेस कैंप छोड़कर अपने घर जाने को निकलता है। रास्ते में जाते जाते वो एक आदमी को अपनी गाड़ी से टक्कर मार देता है। उस आदमी को टक्कर लगने के बाद उसका बहुत ज़्यादा ब्लड ब्लीड होने लगता है। एडोनिस उसको उठाकर अपनी गाड़ी में रखता है और वो उसको लेकर अपने घर जाता है। फिर एडोनिस उसे एक टेबल पर लेटा देता है और अपनी वार्डरोब से एक अजीब बॉक्स निकालता है। एक बॉक्स जिसमें होती है मशीन। वो उस मशीन में कुछ कोऑर्डिनेट्स डालता है और उस आदमी की बॉडी वापस से ठीक हो जाती है। वो आदमी उठकर काफ़ी बेचैन होता है। वो एडोनिस से पूछता है कि ये तुमने अभी क्या किया। एडोनिस उसे बोलता है कि मैंने टाइम रिवर्स करके तुम्हारी जान बचाई है। वो आदमी बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाता है और एडोनिस से ये पूछता है कि अगर तुम टाइम रिवर्स कर सकते हो तो रिवर्स करके उस एस्टेरॉयड को गिरने ही मत दो। एडोनिस बोलता है कि ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि एडोनिस उस टाइम रिवर्स मशीन से बस एक छोटे स्केल में टाइम को रिवर्स कर सकता है। एडोनिस अपने रूम से बाहर देखता है। वह एस्टेरॉयड अब तेज़ी से आ रहा है। तभी वो आदमी एडोनिस से पूछता है कि जब सब खत्म ही होने वाला है तो तुमने मुझे क्यों बचाया, मुझे मरने क्यों नहीं दिया। एडोनिस के पास इस सवाल का कोई जवाब नहीं था। तभी एडोनिस को एक आइडिया आता है। वो बोलता है कि मैं अपने आप को रिवर्स करूँगा जिससे मैं टाइम में पीछे चला जाऊँगा। फिर पीछे जाते जाते अपने आप को बता सकता हूँ कि एक एस्टेरॉयड वापस से अर्थ की तरफ आ रहा है। शायद थोड़ा जल्दी बताने से ये सब कुछ रुक जाए। वो जल्दी से उस मशीन में कोऑर्डिनेट्स डालता है और अपने आप को रिवर्स कर देता है। सब कुछ बहुत ही जल्दी रिवर्स होने लगता है और वो उस टाइम पहुंच जाता है जब पहली बार मार्स मिशन को एग्जीक्यूट किया गया था, यानी कि 2030 में। वो अपने पास्ट को मिलने जाता है ताकि वो उसे बता सके कि वापस से एक एस्टेरॉयड आ रहा है।
जैसे ही वो खुद के पास जाता है उसको कोई पीछे से इंजेक्शन लगा के बेहोश कर देता है। थोड़ी देर के बाद जब एडोनिस उठता है तो ये देखता है कि उसके साइड पे कोई बैठा है। एडोनिस जैसे ही उठता है तो पीछे से उसे एक आवाज़ सुनाई देती है, क्या तुमने मुझे पहचाना नहीं एडोनिस? एडोनिस मुड़कर देखता है तो वहाँ पर रॉबर्ट खड़ा होता है। बहुत से लोग ढेर सारे वीडियोस देखते हैं और इस चैनल पर भी रोजाना वीडियोस देखते हैं, पर इसे कभी सब्सक्राइब नहीं करते। क्या शर्म नहीं आती?